डॉक्टर साहब, भारत ने दरिया चनाब में फिर 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया है। पंजाब में बड़े सैलाब का खदशा है। मुख्तलिफ अजला में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अल्लाह ताला रहम करे। ये अभी चंद रोज़ मज़ीद बारिशें और सैलाब और इसमें तबाहकारियाँ हैं, तो इसके ऊपर हम अपनी बात करते रहे हैं और इसको आगे भी देखते हैं कि कहाँ पे सूरत हाल जाती है और किस तरह हम काबू पाते हैं। और सबसे ज़्यादा तो इसमें जो बदमज़गी है वो बदमज़गी क्या जो एक अलमिया है वो ये है कि इसमें भी इल्ज़ाम तराशी हो रही है कि जी उसकी सोसाइटी नहीं है तो इसकी सोसाइटी बच जाए, तो उसकी नहीं है तो ये बनी थी तो ऐसे बनी थी। एक जो पूरा सिस्टम ही करप्ट है, तो वो जिसमें मतलब जिसने इसको इजाज़त दी नहीं, इसने इसको दे दी, इसको दे दी, उससे तो होल सिस्टम इज रिग्ड, करप्ट सिस्टम। इसका अवाम से कोई ताल्लुक है ही नहीं, डिसकनेक्टेड टोटल। और एक तरफ आप वो जो मैं फिर अपना जुमला रिपीट कर रहा हूँ कि एक दफ़ा पाकिस्तान को सफारती महाज पे, दिफाई महाज पे, टेररिज्म के अगेंस्ट अब आगे जाते देख रहे हैं, वहाँ पर ये इकोनॉमिक टेररिज्म जो कि मैन मेड ग्रीड, ये जो कभी इधर से उधर, कभी इधर से उधर, इधर से उधर, इधर, ये पूरा जो सिस्टम है ये मुल्क को पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मुल्क इससे आगे, पाकिस्तानी से आगे निकल गया कई महाजों पे। लेकिन सोशल अनरेस्ट, तबाहकारियाँ, ये पैसे की करप्शन, ये इस पार्टी से उस पार्टी, उस वो उसकी स्कीम थी, इसकी नहीं थी, वो कच्ची आबादी भी तो किसी की स्कीम थी ना। वो कच्ची आबादियाँ जो बह रही हैं, जो देहात बह रहे हैं, वो किसी हाउसिंग सोसाइटी के खाते में आते ही नहीं है, क्योंकि वो गरीब गुरबा हैं, झुगी हैं उनकी, वो मज़दूर हैं, उनके मवेशी मर गए हैं, उनके घर लुट गए, तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है ना। वो मतलब वो कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। वो कितने देहात हैं, उन देहातों के नाम भी नहीं है कहीं। हाउसिंग सोसाइटीज़ के नाम सबको पता है, मगर वो देहातों के जो रहने वाले हैं, उन देहातों के 600 देहात, 400 देहात, 400 देहात, 500 देहात, इस तरह नंबर वाइज चल रहे हैं। उनमें कितने लोग कहाँ रहते थे, क्या गुजरी उन पे, उसमें किसी को उनका जिक्र नहीं है। और ज़ाहिर है हमारे यहाँ, मैं आज देख रहा था एक ऑफिसर जो है उनकी डेथ हो गई अचानक। वो 4 दिन से सर्व कर रहे थे पंजाब में मुख्तलिफ जगहों पर, यंग एज में उनकी डेथ हुई। तो वो भी एक्सट्रीम प्रेशर में है इस वक्त। जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो ये और ये मुल्क जल्द से जल्द निकले इस कुदरती आफत से भी और मैन मेड क्राइसिस से भी, और ब्लेम गेम ख़त्म हो। अच्छा, दूसरी बात है वो ये है कि 3-4 मामलात ऐसे हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा उलझ गए, यानी इतना उलझ गए हैं कि उनको अब कैसे उनकी जो उलझन है वो कैसे ख़त्म होगी, ये एक बड़ा सवाल है यहाँ पे। और मैं सिर्फ आपको एक बात यहाँ पे ये बताऊँ कि मैं ज़रा वॉशिंगटन पोस्ट से अगर मैं शुरू करूँ, उसमें आज एक बड़ा तफसीली आर्टिकल है और उसमें एक्सक्लूसिव, और वो जो है वो हम फर्स्ट से शुरू कर दें अगर वॉशिंगटन पोस्ट। अच्छा, वो जो है वो फर्स्ट और सेकंड ग्रेट। अच्छा, अब ये जो है ये गज़ा के हवाले से वहाँ पे एक प्लान पेश किया गया है प्रेसिडेंट ट्रंप को, गज़ा रिकंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ट्रस्ट। गज़ा रिकंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ट्रस्ट, यानी ये अल्फाज हैं, ये एब्रीविएशन है ग्रेट का, ग्रेट ट्रस्ट, ठीक है। और फ्रॉम अ डिमोलिश ईरानियन प्रॉक्सी टू अ प्रॉस्परस इब्राहिमिक अलाई। अच्छा, ये जो अब ट्रस्ट है, ग्रेट ट्रस्ट, ग्रेट से मतलब है कि गज़ा रिकंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ट्रस्ट, ये एक प्लान पेश हुआ है प्रेसिडेंट ट्रंप को। और वो जो प्लान है उसके जो चंद कलीदी उसकी बातें हैं वो ये हैं कि कंस्ट्रक्शन, इसमें ग्रेट ट्रस्ट होगा, ये फंडामेंटली गज़ा को ट्रांसफॉर्म कर देगा मुकम्मल तौर पे और इंटीग्रेट कर देगा एब्राहिम फैब्रिक और ब्रॉडर आईमैक इनिशिएटिव में। यूएस लेड मल्टीलेटरल कस्टोडियनशिप होगी इसकी, यानी ट्रस्ट का जो मजमूई तौर पे इसकी मलकियत होगी वो जाएगी अमेरिकन के पास, और फिर उसमें रिफॉर्म पैलेस्टीनियन सेल्फ गवर्नेंस होगी। अच्छा, यह 10 साल लगेंगे इसको। अच्छा, इसमें 70 से 100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी और कोई 65 बिलियन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगी, और इसमें 10 मेगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स बनेंगे।
और फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि ये इसमें अमेरिकन, इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि अमेरिकन चूँकि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए प्रेसिडेंट ट्रम्प को पसंद आ रहा है कि बाहर से ही इन्वेस्टमेंट होगी। 10 सालों में वो 4 गुना इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगे और इसकी फंडिंग हो जाएगी फ्यूचर वेल्थ फंड फॉर गज़ा और फाइनेंशियल आरओआई, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये टैक्सेस वैक्सेस, सारा का सारा स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स होंगे इसके, ये वो सारा। और ये पूरा एक प्लान जो है ये पेश कर दिया गया और ये प्लान जो है वाशिंगटन पोस्ट ने छाप दिया। अच्छा, अब इसमें जो एक इंटरेस्टिंग 2-4 बातें हैं वो इसमें ये हैं कि एक तो इसके ऊपर वाइट हाउस से जब पूछा वाशिंगटन पोस्ट ने तो उन्होंने कहा आप स्टेट डिपार्टमेंट से पूछें, स्टेट डिपार्टमेंट ने इसको जवाब नहीं दिया। इसको ऑफिशियली अमेरिका ने वो नहीं किया, लेकिन ये सारा का सारा इस मजमून के मुताबिक ये उन्होंने बनाया है जो कि इससे पहले गज़ा जो गज़ा फूड प्रोग्राम्स और ये सारे जो पिछले दिनों ये सारा जो वहाँ पे जो पैरामिलिट्री ट्रूप्स घुस गई थी अंदर और ये प्लान था, और ये बड़ी हद तक जो है ये प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो रिवेरिया का जो प्रोजेक्ट था कि तमाम फ़लस्तीनियों को बाहर निकाल दिया जाए गज़ा से और वहाँ पे रिकन्स्ट्रक्शन की जाए, ये उसके मुताबिक है। अब इसमें ये मंसूबा ये पेश किया गया है प्रेसिडेंट ट्रम्प को कि 10 साल के लिए जो है पहले इसराइल दाखिल होगा अंदर, जो कि अगले 24-48 घंटों में इस बात की इतलात हैं कि इसराइली फ़ौज अंदर दाखिल हो जाएगी गज़ा के, और गज़ा की पट्टी में दाखिल हो जाएगी और तेज़ी के साथ अगले 1 या 2 हफ्तों में वो गज़ा को उन्होंने हर हाल में हमास का ख़ात्मा करना है। ठीक है, वहाँ से जीत के ही बाहर निकलना है, वरना ये बिल्कुल, और मतलब इस वक्त जो है वो एक अजीब सी सूरत हाल है कि वो मतलब बस दाखिल होना है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कह दिया कि दाखिल होना है और अमेरिकन इसको ऑन नहीं करेंगे कि रुको रुको ये करो वो करो। तो एक तब उनको फ़ौज कह रही है कि हम दाखिल होंगे तो हम बूबी ट्रैप हो जाएंगे, मारे जाएंगे, टाइम हमारे पास थोड़ा है। मंसूबा क्या है जो अकॉर्डिंग टू वाशिंगटन पोस्ट प्लान ये है कि एक ट्रस्ट कायम हो जाएगा और वो ट्रस्ट जो है वो यहाँ से सारे फ़लस्तीनियों को बाहर निकाल दिया जाएगा गज़ा से। उनके पास 2 ऑप्शंस होंगे, या वो गज़ा छोड़ दें या फिर ये है कि 6 से 8 ब्लॉक्स उनके लिए मखसूस कर दिए जाएंगे जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से एक तरह से प्रिजन्स होंगे, वहाँ पे उनको महदूद रखा जाएगा, बाकी सारे लोगों को निकाल दिया जाएगा। और यहाँ पर 8 से 10 मेगा प्रोजेक्ट्स बनेंगे बड़े बड़े, जिसमें मल्टी डायमेंशनल इसमें प्रोजेक्ट्स होंगे। इसमें जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हब्स हैं, टेक्नोलॉजी के हब्स हैं, होटल्स हैं, इसमें बहुत कुछ है, हाईवेज़ हैं वगैरह वगैरह। एक मॉडर्न सिटी बनेगा और उसमें जो है वो मतलब ऐसा होगा कि उसको इलॉन मस्क के दौर में हुआ था, लेकिन मस्क नहीं होंगे तो चलें कोई और आ जाएगा, लेकिन 12 आइलैंड्स बनेंगे और सारा कुछ होगा। और उसमें जो है वो जितने लोग वहाँ से जाएंगे उनको मुख्तलिफ जगहों पे बसा दिया जाएगा, दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पे बसाया जाएगा। अच्छा, अब कहाँ बसाया जाएगा ये अभी तक तय नहीं हो सका, क्योंकि पहले इंडोनेशिया से बात हुई थी तो वहाँ पर बात आगे नहीं बढ़ी। फिर उसके बाद सोमालीलैंड, तो सोमालीलैंड को तो दुनिया तस्लीम नहीं करती। फिर उसके बाद ये है कि लीबिया में तो 2 हुकूमतें हैं, साउथ सूडान में तो खाना जंगी हो रही है। तो ये ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज़ से बात हुई तो वहाँ से कहीं से कोई जवाब आया नहीं, लेकिन ये प्लान ये है कि बहरहाल इनको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। अरब ममालिक में अच्छा, अब अरब ममालिक की आपको बताता हूँ, बाकी मुल्कों की पहले प्लान पे बात करें। जितने लोगों को निकाला जाएगा उनमें से हर फ़लस्तीनी को $5,000 कैश दिए जाएंगे, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो, मतलब अगर 5 अहले खाना है तो हर एक को $5,000 $5,000 दिए जाएंगे। उसके बाद 4 साल तक उनको जहाँ पे भी उनकी रिहाइश होगी उनको किराया दिया जाएगा 4 साल का, सही। और 1 साल तक उनका खाना पीना जो है वो फ्री होगा, ठीक है, खाना पीना इलाज उनका फ्री होगा 1 साल तक, और उनको $5,000 दे दिए जाएंगे और उसके बदले वो अपनी ज़मीन छोड़ देंगे और दुनिया में जिस जगह भी उनका नंबर अलॉट होगा टोकन, उनको वहाँ जाके आबाद कर दिया जाएगा। अब वो फ्लैट होंगे, अपार्टमेंट होंगे, खेमे होंगे, क्या वो बस उन्होंने वहाँ से निकलना है। दूसरा रास्ता ये कि वो गज़ा के अंदर ही वो जो मुख्तलिफ ब्लॉक्स होंगे वहाँ पर वो
रहेंगे आके, उनको बंद कर दिया जाएगा और इस दौरान रिकन्स्ट्रक्शन होगी। जो अगले कुछ अरसे में इजरायली अथॉरिटी पूरा कब्जा करके, इसराइली फ़ौज पूरे गजा पे कब्जा करने के बाद हैंड ओवर कर देगी इस ट्रस्ट को, ये जो ग्रेट ट्रस्ट है जिसके सरबराह प्रेसिडेंट ट्रंप होंगे। लेकिन इसमें जो है वो दूसरे मुल्कों को फिर कहा जाएगा, अच्छा इनिशियली ये होगा कि इसराइल और अमेरिका के दरमियान मुआहदा होगा। इसराइल और अमेरिका के दरमियान मुआहदा होगा कि हमने, और इसमें वो लॉ अप्लाई होगा कि जिसका कब्जा है ये उसकी ज़मीन है। एक ये भी लॉ है कहीं दुनिया में एग्जिस्ट करता है कि जिसका कब्जा हो गया जिस जगह, वो उसी की ज़मीन कहलाती है। तो इसराइल कब्जा कर लेगा, उसकी ज़मीन बन जाएगी। उसके बाद वो अमेरिका से एक मुआहदा करेगा कि ये ज़मीन जो है हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, और इस तरह से दे रहे हैं कि 1 साल तक जो इजरायली फ़ौज है वो उसकी सिक्योरिटी लेगी, फिर वो पीछे हट जाएगी। और 10 सालों में अमेरिका जो है फिर ये जो ट्रस्ट कायम हो जाएगा, इसमें अरब ममालिक को, यूरोप को, बाकी सारी दुनिया से कहेगा कि इसमें पैसे डालें आप आके, उनकी इन्वेस्टमेंट्स होंगी, वो इसमें तरक्की करेंगे और श्योरिटी ये होगी कि 10 साल में वो जितना पैसा जो भी मुल्क इन्वेस्ट करेगा उसको 4 गुना उसका वापस मिल जाएगा 10 सालों में, ये जो फिजिबिलिटी प्लान बनाए। सही, ठीक है। और इसके साथ ही ये 2 रियासती हल जो है ये दम तोड़ जाएगा फौरी तौर पे। अच्छा, ये वो प्लान है जो कमोबेश इससे पहले भी आया था। इससे पहले भी आया था जब नेतन्याहू की मुलाकात हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप से, और उसके बाद किंग अब्दुल्ला ऑफ जॉर्डन की मुलाकात हुई थी और उन्होंने इस प्लान को रद्द कर दिया था। ये रिवेरिया जो प्लान है इसको रद्द कर दिया था उन्होंने। और उसके बाद फिर अरब ममालिक का इजलास हुआ था और अरब ममालिक ने तस्लीम किया था उस प्लान को जो कि इजिप्ट की तरफ से पेश हुआ था, और फिर उसको OIC ने अडॉप्ट किया था, और फिर उसमें चाइना, रशिया, बाकी सारे ममालिक भी उसके जामिन बन गए थे, ईरान, तुर्किया, सब। अब ये 2 मुल्क ऐसे हैं जो एक कोने में खड़े होके, एक उनका, जिन्होंने ऑफिशियली इसको ऑन नहीं किया क्योंकि स्टीव विटकॉफ भी इसको पब्लिकली रद्द कर चुके हैं, लेकिन एक उनकी तरफ से पहले तो जुमला आया था, अ वेरी कॉम्प्रीहेंसिव प्लान। अब वो ये प्लान है तो इसको तो अरब ममालिक रद्द कर चुके हैं जी। अब अगर अरब ममालिक रद्द कर चुके हैं तो अरब ममालिक का इस पर क्या रिस्पांस होता है, क्योंकि ये रिस्पांस तो ये प्लान तो पहले आ चुका है ना, इसी के ऊपर तो रद्द हुआ, इसी के ऊपर तो फिर वो अरब प्लान आया था मुतबादिल, और उस मुतबादिल प्लान में अरब ममालिक तैयार हो गए थे इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी कि हम इन्वेस्ट करेंगे। फिर ये भी तैयार हो गया था कि कौन कौन सा अरब मुल्क वहाँ पे अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को भेजेगा, किस तरह से वहाँ पे एक इंटरिम फ़लस्तीनी अथॉरिटी या जो भी टेक्नोक्रेट्स होंगे जो जिन पे सब फ़लस्तीनियों को इत्तेमाद होगा वो सारे वहाँ जाएंगे। और यही वो बात थी जो हमास से की थी स्टीव विटकॉफ साहब जब आए थे, तो ये कि आप कैदी छोड़ दें और इसको आगे बढ़ाते हैं। और यही वो बात थी जो कतर और इजिप्ट और बाकी सारे अरब ममालिक पिछले कई दिनों से कर रहे हैं कि जी वो प्लान सारा फाइनल हो गया है, लेकिन ये कि इसको, लेकिन ये अचानक ये बात उस वक्त सामने आई जब हमें टोनी ब्लेयर दोबारा उस मीटिंग में नज़र आए, और साथ ही उस मीटिंग में हमें जेरेड कुशनर तो चले होंगे, लेकिन रोलन डेमर की मौजूदगी इसराइल की भी बड़ी अजीब थी कि फ्यूचर प्लान बन रहा है, तो ये कैसे होगा। तो यहाँ पर अब एक सकूत खामोशी छा गई है, क्योंकि 2 चीज़ें ऐसी हुई हैं, जो 2-3 वाक़यात ऐसे हुए हैं जो किसी भी आप समझें कि कमिटमेंट या किसी प्रॉमिस या किसी बात में ये उनके ख़िलाफ़ हैं। पहली बात तो ये है कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी के जो सदर हैं महमूद अब्बास और उनका डेलीगेशन, उनको अमेरिका जाने से रोक दिया गया है कि वो जनरल असेंबली के इजलास से खिताब नहीं कर सकते, इसमें शरीक नहीं हो सकते। और इससे पहले सिर्फ एक दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ है 1988 में। 1974 में तो ये PLO को इजाज़त मिल गई थी ना, लेकिन यासिर अरफात का वीज़ा रोक दिया था 1988 में। अमेरिका ने कहा था कि यासिर अरफात नहीं आ सकते न्यूयॉर्क जनरल असेंबली से खिताब करने के लिए। तो उस साल 1988 में तमाम जो जनरल असेंबली का इजलास था वो न्यूयॉर्क के बजाय जेनीवा शिफ्ट हो गया था। यानी वो उस साल इजलास जो हर साल जो न्यूयॉर्क में होता है, 1988 का इजलास जो था वो तमाम इजलास अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा था कि हम इसको जेनीवा शिफ्ट कर रहे हैं। उस साल वो इजलास ही जेनीवा में हुआ था और यासिर अरफात गए थे जेनीवा। ये मैं उस 1988 के ये 7th अगर मैं कोट करूं न्यूयॉर्क टाइम्स, तो यूनाइटेड नेशंस ने वोट कर दिया था जनरल असेंबली ने
वोट्स टू मूव सेशन टू जेनीवा। ये जेनीवा तमाम का तमाम जो इजलास था जनरल असेंबली का वो जेनीवा शिफ्ट हो गया था। ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम्स। अच्छा, अब इसमें इशू ये है कि ये इतना ज़्यादा एक सेंसिटिव इशू है कि इस इशू में ये यानी यूएन वोट कर गया था कि जी हम जेनीवा शिफ्ट कर रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा ना कि इजलास ही जेनीवा हो गया था, उन्होंने इजलास ही नहीं किया था। और ये क्योंकि जो इस अक़वाम मुत्तहिदा का जो बुनियादी ढांचा है उसके रूल्स के मुताबिक वो दूसरे मुल्कों पे भी अप्लाई होता है, अमेरिका पे अप्लाई होता है। तो अभी कैसे वीज़े रिजेक्ट हुए? क्योंकि अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रम्प इसको यूनाइटेड नेशंस और इस तरह की बॉडीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। वो उन्होंने कहा नहीं है, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ये अमेरिकन सॉइल है, ख़त्म हो गई बात। तो ये उन्होंने वीज़े उड़ा दिए। अच्छा, अब इसके ऊपर भी खामोशी है। और ये चूँकि रिपोर्ट सिर्फ वाशिंगटन पोस्ट में आई है और इसराइल की मीडिया ने फिर इसको उठा लिया है, इस ग्रेट ट्रस्ट आइडिया को, जिसके मुताबिक ना 2 स्टेट सोल्यूशन है और फ़लस्तीनियों को वहाँ से निकालना है गज़ा से, और फिर जितने कॉन्ट्रैक्ट और अमेरिका उसको ले लेगा, और फिर अमेरिका आगे एक ट्रस्ट बनाएंगे, प्रेसिडेंट ट्रंप उसके हेड होंगे, और फिर उसके बाद वो ट्रस्ट दूसरे मुल्कों से कहेगा कि आप इसमें पैसे डालें और फिर यहाँ से मुनाफा हासिल करें। ये अरब प्लान की निगेशन है, लेकिन इसके ऊपर एक अरब रद्द-ए-अमल ने आना है। मैंने उससे पहले बात की ना कि अरब रद्द-ए-अमल इसके ऊपर कैसे आएगा वो अब देखना है।